हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि नाउन क्या होती है, नाउन के कितने टाइप होते हैं, उन सब के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे नाउन का एडवांस लेवल, जो प्रतियोगी परीक्षा में जहां नाउन टॉपिक होता है वहां पूछे जाते हैं। तो नाउन एंड नंबर, नंबर यानी क्या होता है, संख्या। तो नाउन के दो टाइप पढ़े थे, एक काउंटेबल नाउन पढ़ा था, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन पढ़ा था। तो काउंटेबल नाउन किसको कहते हैं, यानी जिसको काउंट कर सकते हैं, जिसको गिन सकते हैं, या जो संख्या में 1 है, 2 है, कोई भी होता है, एक होता है, एक से ज्यादा होता है, उसको काउंटेबल नाउन कहते हैं। तो काउंटेबल नाउन के भी दो टाइप होते हैं। एक होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी एक वचन संज्ञा, यानी एक वचन गणनीय संज्ञा, यानी जिसको गिन सकते हैं और जो संख्या में भी एक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और दूसरा है प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी बहुवचन गणनीय संज्ञा, यानी बहुवचन है, एक से ज्यादा, मोर देन 1 है, और जिसको अपन काउंट भी कर सकते हैं। तो दो नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन के दो टाइप है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब सिंगुलर काउंटेबल के साथ हमेशा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ वर्ब हमेशा कौन सी आएगी, सिंगुलर ही आएगी। आगे अपन पढ़ेंगे एग्जाम्पल, कौन कौन सी ऐसी नाउन होती है जिसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, कौन कौन सी ऐसी नाउन होती है जिसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बारे में। और प्लूरल काउंटेबल नाउन है, उसके साथ हमेशा वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। तो इस वर्ब का प्रयोग करने के लिए ही हमें इस नाउन को पढ़ना पड़ता है। कहीं कहीं हमें पता नहीं लगता है कि कौन सी नाउन सिंगुलर है, कौन सी नाउन है प्लूरल है, तो उसको समझने के लिए ही अपन नाउन का टॉपिक पढ़ते हैं। दूसरा टाइप है अनकाउंटेबल नाउन, यानी अगणनीय संज्ञा, जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी काउंट, यानी जिसको काउंट नहीं कर सकते। अब जिसको काउंट ही नहीं कर सकते उसका प्लूरल बना ही नहीं सकते। जैसे पानी है, तेल है, तो एक पानी, दो पानी, चार पानी तो होता नहीं है, यानी जिसको काउंट ही नहीं कर सकते हैं, एक ही है, तो उसके साथ हमेशा वर्ब कौन सी लगेगी, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो इसको एक एक करके पढ़ेंगे। आगे कुछ रूल्स है, यानी कौन कौन सी नाउन ऐसी होती है जिसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, कौन कौन सी नाउन होती है जिसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो चलो देखते हैं। तो कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होती है, और जो नाउन प्लूरल फॉर्म में होती है उसके साथ वर्ब भी हमेशा कौन सी लगेगी, प्लूरल ही लगेगी। अब कौन कौन सी ऐसी नाउन है जो प्लूरल फॉर्म में होती है जिसको अपन सिंगुलर नहीं बना सकते, पीपल है, पॉलिस है, स्पेक्टेकल्स है, गॉगल्स है। तो गॉगल्स को अपन गॉगल नहीं कर सकते, क्योंकि गॉगल्स में दो कांच होते हैं, उसको गॉगल्स कहते हैं। और स्पेक्टेकल्स में भी दो कांच होते हैं। पीपल, पॉलिस, पीपल यानी लोगों की भीड़, जहां एक से ज्यादा लोग होते हैं, और पॉलिस, पॉलिस में भी एक से ज्यादा पुलिसमैन होते हैं, इसलिए पॉलिस है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही आता है। कैटल्स यानी मवेशी, जिसमें भी एक से ज्यादा भेड़े होती है, उसको कहते हैं कैटल। और सीजर्स, जिसमें सीजर्स यानी कैंची, तो कैंची के दो पार्ट होते हैं, उसको कहते हैं सीजर्स, तो प्लूरल फॉर्म में होती है। इसको सीजर नहीं कर सकते, हमेशा सीजर्स ही रहता है। और कैटल्स, कैटल्स को कभी भी अपन कैटल्स नहीं कर सकते, तो कैटल्स एस लगाने से ये गलत हो जाता है, क्योंकि इसका कैटल ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में ही है। बाइनोक्यूलर्स यानी दूरबीन, दूरबीन में अपन जैसे देखते हैं तो उसके दो पार्ट होते हैं, तो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म है, और इसको बाइनोक्यूलर नहीं कर सकते, इसका एस नहीं हटता, तो हमेशा ये कौन सी फॉर्म में होती है, प्लूरल फॉर्म में होती है। आर्म्स यानी भिक्षा, पैंट्स जिसके दो पार्ट होते हैं, पैंट नहीं होता, पैंट्स ही होता है। शॉर्ट्स, आर्म्स, वेजेज, वेजेज यानी मजदूरी, आर्म्स यानी हथियार। और नेक्स्ट है कैवेलरी यानी घुड़सवार, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, जेंट्री, चिल्ड्रन। ये ऐसे नाउन है जो हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं, और इनके साथ कभी भी अपन सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं कर सकते, हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करते। जैसे द पुलिस हैज कॉट द थीफ। अब द पुलिस आया है, तो पुलिस कौन सी नाउन है, प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, हेज, तो हेज गलत है, तो इसकी जगह क्या आएगा, हेव। तो हेज गलत है, हेज की जगह क्या आएगा, राइट क्या होगा, हेव, क्योंकि पुलिस है वो कौन सी फॉर्म में होती है, नाउन की प्लूरल फॉर्म में है। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, इसमें कैटल के साथ कौन सी वर्ब लगी है, प्लूरल, सेंटेंस क्या है, राइट है।
द सीजर्स इज इन द ड्रॉवर, तो अब इसमें बताओ क्या आएगा, इज क्या सही है या उसमें चेंज करना है। तो सीजर्स क्या होती है, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है, तो इज के साथ इस यहां इज नहीं आएगा, क्या आएगा आर। और कभी भी सीजर्स को सीजर नहीं कर सकते, तो ये है रूल नंबर 1, यानी कुछ नाउन ऐसी होती है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहती है और इनके साथ कौन सी वर्ब लगेगी, प्लूरल वर्ब ही लगेगी। ये कई बार आर्म्स यानी भिक्षा, ये कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, पीपल है, कैटल है, स्पेक्टेकल्स है, तो इनको अपना याद रखना है कि इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही आएगी। चलो नेक्स्ट, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके लास्ट में एस लगा होता है। अब लास्ट में एस लगा होता है तो अपन जनरली सोचते हैं जिसके पीछे एस लगा है तो ये प्लूरल होगा, लेकिन कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसके लास्ट में तो एस लगा होता है लेकिन वो वास्तविक रूप से सिंगुलर होते हैं, और जो सिंगुलर होते हैं, जो नाउन सिंगुलर होगा उनके साथ में वर्ब भी कौन सी लगेगी, सिंगुलर वर्ब ही लगेगी। तो जैसे कौन से होते हैं, मैथमेटिक्स, इसके पीछे एस लगा है, अपन सोचते हैं जिसके पीछे एस है वो प्लूरल है, लेकिन मैथमेटिक्स किसी सब्जेक्ट का नाम है, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है तो एक ही है, सिंगुलर है। इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज के पीछे एस लगा है लेकिन ये हमेशा सिंगुलर, इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगी। इनिंग्स का कभी अपन इनिंग नहीं कर सकते, इनिंग्स ही आएगा, सिंगुलर फॉर्म आएगी और इसके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर लगेगी। जिम्नास्टिक, एरोबिक्स, जेनेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, फोनेटिक्स, फिजिक्स, सब्जेक्ट का नाम है फिजिक्स, एथिक्स, नीति शास्त्र सब्जेक्ट का नाम है, एथलेटिक्स, यानी इनके पीछे एस लग के लगा होता है, हम एस देख के इसके साथ है प्लूरल वर्ब कर देते हैं लेकिन वो गलत होती है। जैसे एग्जांपल देखो, मैथमेटिक्स इज ऑब्लिक आर ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अब आप बताओ कि इसमें से इज आएगा आर आएगा। हमने जनरली रूल्स पढ़ा कि सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, इनके साथ हमेशा वर्ब कौन सी लगेगी, सिंगुलर लगेगी, क्योंकि ये कैसे सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर। तो इसमें क्या आएगा, इज आएगा। मैथमेटिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, या मैथमेटिक्स इज ए इजी सब्जेक्ट, एक इजी सब्जेक्ट है, जिसको इजी लगता है वो इजी है और जिसको डिफिकल्ट लगता है उनको डिफिकल्ट है। जैसे द न्यूज इज ऑब्लिक आर अनरिलायबल। अब इसमें कौन सा आएगा, न्यूज है, सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी हमेशा। जैसे द फर्स्ट इनिंग्स इज ओवर, चाहे फर्स्ट इनिंग्स हो चाहे सेकंड इनिंग्स हो, इनिंग्स का इनिंग्स ही रहेगा, यहाँ अपन एस हटा के इनिंग नहीं कर सकते। आप ऐसे फर्स्ट देखते हो तो ऐसे लगता है कि हाँ भाई ये तो सिंगुलर है तो इसको इनिंग कर देते, लेकिन इनिंग्स नहीं होता है, हमेशा इनिंग ही रहता है और इसके साथ वर्ब भी कौन सी आती है, सिंगुलर वर्ब आएगी। फर्स्ट इनिंग्स इज ओवर और इसमें इज लगेगा, ठीक है। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके साथ हमेशा ही कौन सी वर्ब लगती है, सिंगुलर, और जिसके पीछे एस लगा देख के अपन उसको प्लूरल कर देते हैं। जैसे ये सब्जेक्ट के नाम हो गए, और लिंग्विस्टिक, फोनेटिक्स, जेनेटिक्स, एरोबिक्स का क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है, और जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स, और इनके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर आएगी। लेकिन अगर जैसे ये सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक्स है या एथिक्स है, इनके साथ में अगर पजेसिव एडजेक्टिव किसको कहते हैं, जैसे माई, हर, योर, अगर इन सब्जेक्ट के पहले पजेसिव एडजेक्टिव लग जाए, जैसे माई लग जाए, हर लग जाए, योर लग जाए, तो इनके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। कैसे, जैसे देखो जैसे अपन ने क्वेश्चन पढ़ा, माई मैथमेटिक्स इज वेरी पुअर। अब आप बताओ इनके साथ वर्ब कैसी आएगी। मैंने कहा अगर इस सब्जेक्ट के साथ में जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, इनके साथ में पजेसिव एडजेक्टिव, अपन एडजेक्टिव पढ़ेंगे तब बताएंगे पजेसिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, लेकिन एक बार आपको ध्यान रखना है, माई है, हर है, योर है, इनको पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। अगर इनसे पहले पजेसिव एडजेक्टिव आएंगे तो ये हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगी। तो माई मैथमेटिक्स इज वेरी पुअर, क्या सेंटेंस सही है, नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स के आगे माई लग गया यानी पजेसिव एडजेक्टिव लग गया, तो ये वर्ब है सिंगुलर नहीं आएगी, प्लूरल आएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल
सेम ही रहता है, एक जैसा रहता है, जिसको अपन एस या ईएस जोड़ के प्लूरल नहीं बनाते। अगर उसको यूज अपन सिंगुलर वर्ब के साथ करेंगे तो भी सेम रहेगा, प्लूरल के साथ भी करेंगे तो सेम रहेगा, लेकिन वर्ब का प्रयोग अपन सेंटेंस के अनुसार करेंगे। जैसे देखो कौन कौन से होते हैं, डियर, शीप, कैटल, हेडक्वार्टर्स, इनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सेम रहता है। सेंटेंस देखो, ए डियर इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो ए डियर, अब इसके ए डियर यानी एक डियर की बात हो रही है, तो वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी, सेंटेंस है राइट है। और मेनी डियर्स इन द, मेनी डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, अब मेनी यानी बहुत सारे, लेकिन मेनी आने के बाद ही इसमें डियर्स नहीं आएगा, केवल डियर ही रहेगा, एस हट जाएगा, यानी मेनी डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मेनी यानी बहुत सारे है, तो वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी, लेकिन डियर्स नहीं होगा, केवल डियर ही रहेगा, तो ये मेनी डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, सेंटेंस है राइट है। नेक्स्ट, ए शीप इन द फार्म इज मिसिंग, ए शीप है तो एक भेड़ की बात हो रही है, तो ये शीप का ये यहाँ सिंगुलर फॉर्म में भी क्या आएगा, शीप ही रहेगा, और वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर, सेंटेंस क्या है राइट है। मैनी शिप्स इन द फार्म आर मिसिंग, अब मैनी है, शिप्स आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि इनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म क्या है, एक जैसा रहता है, तो यहां शिप्स नहीं आएगा, क्या आएगा, शीप आएगा। तो मैनी शीप इन द फार्म आर मिसिंग, यानी मैनी बहुत सारी शीप की बात हो रही है, तो क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी। तो कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म क्या होता है, सेम होता है, कौन सा, डियर है, शीप है, और कैटल है, हेडक्वार्टर्स है, और हेडक्वार्टर्स का हेडक्वार्टर्स ही रहेगा, एस हटा के अपन इसको सिंगुलर नहीं बना सकते, यानी ये सिंगुलर में भी हेडक्वार्टर्स आएगा और प्लूरल में भी हेडक्वार्टर्स ही आएगा, इसका एस हमेशा साथ ही रहेगा। तो ये कुछ थी। नेक्स्ट है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो केवल सिंगुलर फॉर्म में ही बने रहते हैं, यानी जिसको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, प्लूरल नहीं बनाया जा सकता यानी जिसके साथ एस या ईएस या आईएस नहीं जोड़ सकते, उसको प्लूरल नहीं बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये वास्तविक रूप से अनकाउंटेबल होते हैं, यानी जिसको काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल होते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन को जनरली प्लूरल बनाया नहीं जाता है। तो ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिसका सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होता है, प्लूरल फॉर्म में इसका प्रयोग कर नहीं सकते, और इसके साथ हमेशा वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, कौन से, जैसे लगेज, बैगेज, सीनरी, इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, फर्नीचर, ऑफस्प्रिंग्स, हेयर, यानी ये ऐसे नाउन है जिसके साथ में अपन एस या ईएस जोड़ के इसको प्लूरल नहीं बना सकते, और इनके साथ न तो आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं होता है, यानी इन अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल ए एन का प्रयोग भी नहीं होता है, और इसका यूज प्लूरल फॉर्म में ही नहीं कर सकते। अगर प्लूरल फॉर्म में इसका यूज करना है तो हम आगे बताएंगे किस प्रकार कर सकते हैं। तो देखो, लगेज का लगेज ही रहेगा, लगेजेज नहीं कर सकते, लगेज यानी क्या होता है, सामान, बैगेज, बैगेज का बैगेजेज नहीं कर सकते, बैगेज का अर्थ होता है सामान, सीनरी यानी दृश्य, तो इसको सीनरीज नहीं कर सकते हैं, सीनरी रहेगा, इंफॉर्मेशन यानी सूचना, इंफॉर्मेशन नहीं कर सकते, ए इंफॉर्मेशन नहीं कर सकते, एन इंफॉर्मेशन नहीं कर सकते, इक्विपमेंट यानी उपकरण, फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं हो सकता, फर्नीचर ही रहता है, ऑफस्प्रिंग हेयर, हेयर का हेयर्स नहीं हो सकता। तो ये नाउन जनरली अनकाउंटेबल होती है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं, और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है। जैसे देखिए, द लगेजेज वर वेरी हेवी, आप इसमें बताओ कि वाक्य सही है गलत है। लगेजेज, तो मैंने कहा था भाई ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ लगेजेज नहीं है, केवल लगेज रहेगा, एस हट जाएगा, द लगेज, तो वर्ब भी हमेशा कौन सी आती है, सिंगुलर है, तो वर्ब आएगी वॉज, इसके साथ वर्ब कौन सी आएगी, वॉज, और लगेजेज का क्या हो जाएगा, लगेज, वर्ब आएगी वॉज।
क्योंकि ये जनरली अनकाउंटेबल नाउन होती है। द सीनरी ऑफ कश्मीर आर वेरी ब्यूटीफुल। कश्मीर का जो सीनरी है, कश्मीर का जो दृश्य है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो आप बताओ सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है? सेंटेंस को देखो, द सीनरी ऑफ कश्मीर आर वेरी ब्यूटीफुल। सीनरी यानी अनकाउंटेबल नाउन है, तो आर गलत है, क्या आएगा? इज। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल। ही gave me an information। बताओ सेंटेंस राइट है कि नहीं है? अनकाउंटेबल नाउन है इंफॉर्मेशन। अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी एन का प्रयोग गलत है। और इंफॉर्मेशन भी नहीं बना सकते। अगर यहाँ आता ही gave me information, इंफॉर्मेशन भी गलत है। अगर इनको प्लूरल बनाना है तो इनके साथ ए पीस ऑफ, ए हीप ऑफ जोड़ करके अपन प्लूरल इसको बना सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट। यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद सेम नाउन, यानी नाउन प्लस प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद वो सेम ही नाउन, सेम नाउन आए तो यानी वह हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही आएगा। जैसे टाउन आफ्टर टाउन और डोर टू डोर, वुमेन आफ्टर वुमेन, यानी दोनों सिंगुलर फॉर्म में आएंगे और इसके बाद जो भी वर्ब लगेगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी। यानी कोई भी नाउन आए, नाउन के बाद में प्रीपोजिशन, जैसे ये टाउन आफ्टर टाउन, ये आफ्टर प्रीपोजिशन है, नाउन है और अब ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद फिर सेमी नाउन आइए तो उसके बाद वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी, वाज डिवोस्टेटेड, यानी वाज आएगी, या वर का यूज नहीं किया जाएगा। द एबीवीपी ऑर्गेनाइज डोर टू डोर कैंपेन, यानी एबीवीपी ने डोर टू डोर कैंपेन चलाया। अब डोर टू डोर आएगा और उसमें भी सेम नाउन आएगी, या डोर टू डोर्स नहीं होगा, या टाउन आफ्टर टाउन्स नहीं होगा, वुमेन आफ्टर वुमेन नहीं होगा, वुमेन ही होगा। तो नाउन के बाद प्रीपोजिशन आए और प्रीपोजिशन के बाद वो सेम नाउन रिपीट हो तो वर्ब हमेशा कौन सी आएगी? सिंगुलर फॉर्म में ही आएगी। चलो नेक्स्ट। यूज ऑफ डजन्स, मिलियंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स एंड ईयर, यानी इनका प्रयोग सेंटेंस में डजन, मिलियंस, हंड्रेड्स, इनका प्रयोग कैसे करते हैं अपन पढ़ेंगे, क्योंकि जनरली हर परीक्षा में इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। और इन सभी शब्दों का प्रयोग सेंटेंस में अपन नाउन के रूप में भी करते हैं और डिटरमिनर्स यानी एडजेक्टिव का रूप है डिटरमिनर्स के रूप में भी करते हैं। जब इनका प्रयोग अपन नाउन के रूप में करते हैं तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है, और जब डिटरमिनर्स यानी एडजेक्टिव के रूप में जब भी इनका सेंटेंस में, वाक्य में प्रयोग करते हैं तो हमेशा ये सिंगुलर फॉर्म में आता है। जैसे सेंटेंस के द्वारा ये रूल समझा जाता है, जैसे शी इज 6 years और ऑब्लिक years old। अब आप बताओ कि इसमें ईयर आएगा ईयर्स आएगा? तो जनरली देखो ये ओल्ड दे रखा है, तो ओल्ड एक एडजेक्टिव है क्योंकि उसके बाद कोई नाउन नहीं है, और एडजेक्टिव से पहले हमेशा क्या आता है? नाउन आती है। तो अब एडजेक्टिव से पहले नाउन है तो अब ईयर ये है वो नाउन के रूप में काम करेगा। तो मैंने आपको कहा था कि नाउन के रूप में अगर इनका प्रयोग करेंगे तो किसका प्रयोग, तो क्या आएगा? नाउन के रूप में है तो प्लूरल आएगा। तो प्लूरल कौन सा है? ईयर्स है। तो ये ईयर नहीं आता है क्योंकि हमेशा अपन किसी कभी भी सोचते हैं कि संख्या के बाद हमेशा ईयर आता है, लेकिन यहाँ पे ईयर्स का प्रयोग है। जैसे सेंटेंस 2 नंबर देखो, शी इज ए 6 years old गर्ल। अब आप बताओ ये है गर्ल, गर्ल क्या है? नाउन है। तो नाउन गर्ल कैसी? ओल्ड। अब ये ओल्ड क्या है? एडजेक्टिव, लेकिन ये पूरा का पूरा एडजेक्टिव है। नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है। कैसी गर्ल? 6 year old गर्ल। तो अब ये एक है डिटरमिनर्स एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो एडजेक्टिव यहाँ डिटरमिनर्स के रूप में जब भी इनका प्रयोग होगा तो कैसे होगा? सिंगुलर है। तो अब इसमें क्या आएगा? ईयर। तो इस रूल को रटना नहीं है, केवल देख के भाई प्रयोग करना है कि भाई इन शब्दों का प्रयोग नाउन के रूप में हो रहा है या
एडजेक्टिव के रूप में। जब भी नाउन के रूप में इनका प्रयोग करते हैं तो किसका प्रयोग होगा, ये प्लूरल फॉर्म में आएगा। और जब भी इसका प्रयोग अपन एडजेक्टिव या डिटरमिनर्स के रूप में करते हैं तो हमेशा सिंगुलर आएगा। तो यहाँ क्या आएगा, ईयर सही है, ईयर्स गलत होगा और इसमें ईयर्स आएगा। नेक्स्ट देखो, 6 years have passed since I met her। 6 साल बीत गए जिनको मिले हुए। तो इसमें क्या आएगा, अब देखो ये ईयर या ईयर्स आ गया है, तो देखो अब इसके आगे क्या लिखा हुआ है, वर्ब है। तो वर्ब का एग्रीमेंट किसके साथ होता है, सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ। अब सब्जेक्ट क्या होता है, आप हमने पहले नाउन में पढ़ा था कि सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो यहाँ ये नाउन के रूप में अब है, ये नाउन के रूप में प्रयोग हुआ ईयर। तो जब भी नाउन के रूप में अपन इसका प्रयोग करते हैं ईयर, थाउजेंड, हंड्रेड्स का, तो कैसी नाउन आएगी, प्लूरल रूप में आएगी। तो क्या आएगा, ईयर्स आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी बॉट 2 dozen eggs। एग्स आया है और यहाँ डजन का प्रयोग है। एग्स क्या है, नाउन है, तो नाउन है एग्स कितने, 2 dozen। 2 dozen है तो ये क्या है, एक डिटरमिनर्स है, तो इसका डिटरमिनर्स के रूप में प्रयोग है तो क्या है, सिंगुलर फॉर्म आती है। यहाँ 2 dozens आता तो सेंटेंस गलत हो जाता, इसके साथ एस नहीं लगा सकते क्योंकि ये यहाँ डिटरमिनर्स के रूप में प्रयोग हुआ है, यानी एडजेक्टिव का फॉर्म है। तो क्या आएगा, केवल डजन आएगा, डजन्स का प्रयोग है, गलत होगा। नेक्स्ट, 2000 people were present। अब बताओ यहाँ 1000 सही है, गलत है। देखो यहाँ है नाउन, अब नाउन है, पीपल है, पीपल कितने, 2000। या ये क्या है, डिटरमिनर्स है, तो डिटरमिनर्स के रूप में जब भी इसका प्रयोग होता है तो सिंगुलर आता है, प्लूरल हमेशा क्या आता है, सिंगुलर। तो 2000 नहीं होगा, क्या होगा, 2000। इसका एस है वो गलत है, यहां से हट जाएगा। तो ये था नाउन का पूरा विस्तृत रूप जो हर परीक्षा में आता है। और इसके बाद नाउन का एक छोटा सा रूप बचा है, नाउन एंड केस, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।